इस मूवी का स्टार्ट एक वॉर को दिखाते हुए होता है, जिस वॉर में एलियंस ने इंसानों पर अटैक कर दिया है और अब उन एलियंस से हमारे अर्थ के सुपर कमांडर्स लड़ रहे हैं, जिनमें से एक कमांडर बहुत ही होशियारी से एलियंस की कमांड शिप को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से एलियंस की बाकी शिप्स भी रुक जाती हैं और इस तरह इंसान जीत जाते हैं और एलियंस हार जाते हैं। यहाँ इस तरह ये जंग तो खत्म हो जाती है, पर हमारे कमांडर्स को डर था कि वो एलियंस इंसानों पर दोबारा अटैक न कर दें और इसी के साथ मूवी में काफी सालों का टाइम गुजर जाता है और हम छोटे छोटे बच्चों को इन एलियंस से लड़ने की ट्रेनिंग लेता हुआ देखते हैं। इन छोटे बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए अर्थ की आर्मी ने एक स्पेशल सिस्टम डिजाइन किया था, जिनमें ये छोटे छोटे बच्चे वीडियो गेम्स को खेलते हुए ट्रेनिंग हासिल करते थे। इन गेम्स को सीखने, खेलने और जीतने वाले बच्चे ही कमांडर्स बन सकते थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि जिस वॉर के लिए इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उस वॉर का नाम फॉर्मिक्स है, क्योंकि ये वॉर फॉर्मिक्स प्लेनेट के एलियंस के साथ है। मूवी के इस सीन में हम देखते हैं कि दो बच्चे वही वॉर गेम खेल रहे हैं। उन दोनों में से एक बच्चे का नाम एंडर है और एंडर बहुत ही ज़हीन बच्चा है। यहाँ पर वो अपने से बड़े बच्चे के साथ गेम खेल रहा था। एंडर उस बच्चे से बहुत छोटा होने के बावजूद उस बच्चे को बहुत ही आसानी से वो गेम हरा देता है। ये देखकर कि एक छोटे से बच्चे ने मुझे हरा दिया, उस बड़े बच्चे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और यहाँ उनके दरमियान में फाइट शुरू हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उन सभी बच्चों की गर्दन पर एक चिप लगी हुई है और ये चिप बच्चों के माइंड को रीड और कंट्रोल किया करती थी। यहाँ इन्हीं डिवाइस की हेल्प से यहाँ पर होने वाला सारा वाकया ऑफिसर्स भी देख लेते हैं। इसके बाद ऑफिसर्स एंडर को अपने ऑफिस बुलाते हैं। ऑफिस में आने पर एंडर की गर्दन से उस चिप को उतार दिया जाता है, जिसकी वजह से एंडर को लगता है कि वो अब फॉर्मिक्स ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं रहा। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि वो इस प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट था और वो हर हाल में इस आर्मी प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहता था। अब एंडर ऑफिस से बाहर आता है, जहाँ वो बुरे लड़के उसे बुली करने के लिए खड़े हुए थे, जिनके साथ एंडर की लड़ाई हुई थी। एंडर को उन लड़कों पर गुस्सा आ रहा था, इसी वजह से एंडर की दोबारा उन लड़कों के साथ फाइट हो जाती है और एंडर कमाल की ट्रिक्स दिखाते हुए उन सभी लड़कों को अकेला ही हरा देता है। ये सब चीजें ऑफिसर नोटिस कर रहे थे। उन लोगों की फाइट के दौरान वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये सारी चीजें ऑफिसर नोटिस कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने घर चला जाता है, लेकिन घर जाने पर भी वो बहुत ज्यादा उदास था और उसकी फैमिली उसे ये कहकर चीयर अप करती है कि जरूरी नहीं है कि तुम अर्थ को बचाने के लिए फॉर्मिक्स का ही पार्ट बनो, तुम और बहुत से तरीकों से भी अर्थ को सर्व कर सकते हो। इसी सब के दौरान हम देखते हैं कि एंडर के ऑफिसर्स अब एंडर के घर आते हैं और यहाँ वो एंडर और एंडर के घर वालों को खुशखबरी देते हैं कि एंडर को प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट किया जा चुका है। और एंडर ये न्यूज सुनने पर खुश होने से ज्यादा शॉक था कि ये हो कैसे सकता है। और यहाँ वो ऑफिसर्स उन सबको बताते हैं कि हमने एंडर की गर्दन से वो चिप इसलिए उतारी थी कि हम एंडर की रियल नेचर को नोटिस करना चाहते थे, क्योंकि उस चिप की हेल्प से वो लोग उनके ब्रेन कंट्रोल कर सकते थे। और यहाँ वो एंडर की फैमिली को ये भी बताते हैं कि एंडर के अंदर बहुत सारी स्किल्स और एबिलिटीज हैं और एंडर अपनी स्किल्स और एबिलिटीज को बहुत अच्छे से यूज करना भी जानता है। वो ऑफिसर्स एंडर से भी कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ब्रेव हो और हमें अपने मिशन के लिए तुम्हारे जैसे ही किसी की जरूरत है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अब एंडर स्पेस स्कूल जाने के लिए रेडी था, जहाँ पर उसे मेन ट्रेनिंग दी जानी थी। स्पेस स्कूल पहुँचने पर सबसे पहले एंडर को कर्नल मिलते हैं। इसके बाद एंडर के साथ साथ सभी बच्चों को उनके ट्रेनिंग ऑफिसर से मिलवाया जाता है। वो ऑफिसर सभी बच्चों को यहाँ पर रूल्स बताते हैं और साथ ही उन्हें एक वीडियो क्लिप भी दिखाया जाता है। ये वीडियो क्लिप उसी वॉर का था जो वॉर हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई जा रही थी। इसके बाद सारे बच्चों को एक ऐसे रूम में लेकर जाया जाता है जहाँ पर जीरो ग्रेविटी थी, यानी वो एक स्पेस रूम था और इस रूम को बैटल रूम भी कहते थे, क्योंकि इस रूम में बच्चों को लड़ना सिखाया जाता था। एंडर क्योंकि अपने सारे मिशंस बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहा था, इसीलिए सभी ऑफिसर्स को एंडर की एबिलिटीज पर यकीन हो गया था और उनको लगता है कि एंडर वही लड़का है जो उनकी जंग जीत सकता है। यहाँ पर सभी बच्चों को बताया जाता है कि दुश्मन से लड़ने के लिए सबसे पहले उसकी स्ट्रेटेजी को समझना जरूरी होता है और अगर हम उनकी स्ट्रेटेजी को समझ जाएं तो हमें उनसे लड़ना आसान हो जाता है। और यहाँ पर बच्चों को बहुत सारी लड़ने की स्ट्रेटेजीज भी सिखाई जाती हैं। अब इस एकेडमी में एंडर को ट्रेनिंग लेते हुए काफी महीने गुजर चुके थे। एंडर यहाँ पर काफी कुछ सीख चुका था, लेकिन उसे अभी भी अपनी ट्रेनिंग में कुछ न कुछ कमी फील होती थी। उसे लगता था कि कोई ऐसी चीज है जो उसे नहीं सिखाई जा रही। एंडर वो बातें, वो ट्रिक्स और वो स्ट्रेटेजीज सीखना चाहता था जिनको यूज करते हुए पहले कमांडर्स ने वो वॉर जीती थी, पर इस ट्रेनिंग में उन्हें ये बातें अभी तक नहीं बताई गई थी। अब हम देखते हैं कि एंडर अपने कंप्यूटर में एक ऐसी गेम खेल रहा है जो आज तक यहाँ का कोई बच्चा नहीं खेल सका। गेम के अंदर एंडर एक रैट था और उसके सामने दो ग्लास थे। दो में से एक ग्लास के अंदर पॉइजन था। उसने उन दोनों में से एक ग्लास को चूज करना था और अगर एंडर गलत ग्लास चूज करता तो वो डीमन उसे खा जाता। एंडर उन दोनों में से एक ग्लास को चूज करता है। वो ग्लास तो सही चूज करता है, पर उस ग्लास में भी पॉइजन होता है और इस तरह एंडर को पता चल जाता है कि
ये गेम एक ट्रैप और अब एंडर उस गेम को रीप्ले करता है और इस बार वो किसी ग्लास को चूज करने के बजाय वहाँ खड़े हुए डीमन की आई पर अटैक कर देता है और डीमन को ही मार देता है और एंडर उस गेम का लेवल जीत जाता है, जिसको देखकर ऑफिसर्स बहुत ज्यादा खुश थे और इसीलिए एंडर को अब बड़े बच्चों के साथ प्रमोट कर दिया जाता है। जिस आर्मी के साथ एंडर को प्रमोट किया गया था उस आर्मी का नाम था सेलेमेंडर आर्मी, जहाँ पर एंडर को उस आर्मी का कैप्टन बोंजो मिलता है, जो कि उसे देखकर काफी गुस्से में आ गया था क्योंकि एंडर एक अनट्रेन्ड बच्चा था और बोंजो ने अपनी आर्मी को ट्रेन करके नंबर 1 बनाया हुआ था और वो एंडर को अपनी आर्मी में बहुत बेकार समझता है क्योंकि अभी तक उसे एंडर की एबिलिटीज का नहीं पता था। अब क्योंकि एंडर अनट्रेन्ड था इसीलिए बोंजो उसे अपनी आर्मी से दूर रहने के लिए कहता है। लेकिन तभी हमें इस ग्रुप में एक पेट्रा नामी लड़की को दिखाया जाता है जो कि एंडर के साथ दोस्ती कर लेती है और एंडर को उसके फ्री टाइम में ट्रेनिंग देना शुरू करती है। बोंजो को जैसे ही ये पता चलता है कि एंडर ट्रेनिंग ले रहा है तो वो उसे ट्रेनिंग लेने से मना कर देता है, लेकिन एंडर उसकी कोई बात नहीं मानता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलेमेंडर आर्मी का किसी और आर्मी के साथ मैच था और बोंजो ये मैच हर हाल में जीतना चाहता था। उसे लगता था कि एंडर उनकी टीम में हुआ तो वो लोग जरूर हार जाएंगे, इसीलिए वो एंडर को बैटल एरिया से दूर रहने को कहता है। बैटल रूम में मैच स्टार्ट हो जाता है और मैच के दरमियान में एंडर देखता है कि पेट्रा को फ्रीज कर दिया गया है और अब एंडर पेट्रा की जगह खेलने के लिए बैटल रूम के अंदर आता है। वो 1 मिनट तो साइड पर रहता है और सारी गेम को समझता है और फिर कमाल की स्ट्रेटजीज दिखाते हुए वो गेम जीत जाता है। अब एंडर की वजह से सेलेमेंडर आर्मी की ये जीत देखकर ऑफिसर्स बहुत ज्यादा खुश थे। एंडर की परफॉर्मेंस देखते हुए ऑफिसर्स अलाउ करते हैं कि एंडर अपनी आर्मी बनाए जिसका कैप्टन वो खुद होगा और वो अपनी आर्मी को खुद ट्रेन करेगा। एंडर अपनी आर्मी बनाता है और अपनी आर्मी का नाम ड्रैगन आर्मी रखता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर्स ड्रैगन आर्मी का मैच सेलेमेंडर आर्मी के साथ रखवाते हैं और एंडर की अच्छी ट्रेनिंग और टीम वर्क की वजह से वो लोग दोबारा जीत जाते हैं और सेलेमेंडर आर्मी हार जाती है। यहाँ बोंजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लोग पहली मर्तबा हारे थे और वो भी अपनी जूनियर टीम से। इसी गुस्से में बोंजो प्राइवेटली एंडर पर अटैक कर देता है। एंडर उससे लड़ना नहीं चाहता था इसीलिए उसे छोड़कर वहाँ से बाहर निकलता है, लेकिन यहाँ पर बोंजो एंडर पर दोबारा अटैक करता है और एंडर अपने डिफेंस करने के लिए जैसे ही बोंजो को दूर गिराता है तो उसका सर किसी भारी चीज से टकरा जाता है और इसी वजह से उसके सर से बहुत ज्यादा खून आने लग गया था। यहाँ एंडर को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि उसकी वजह से किसी को नुकसान पहुँचा था। इसी वजह से उसका इस ट्रेनिंग से दिल उठ गया था और वो ऑफिसर से जाकर कहता है कि मुझे अब ये ट्रेनिंग और नहीं लेनी बल्कि मुझे अपने घर जाना है। और यहाँ एंडर को अब ऑफिसर्स उसकी सिस्टर से मिलवाते हैं और वो एंडर को समझाती है कि तुम जहाँ पर हो यहाँ पर आने के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं और क्या तुम इस पोजीशन पर आकर यहाँ से दूर जाना चाहते हो। एंडर की सिस्टर की बातें उस पर बहुत असर दिखाती हैं और एंडर वापस स्पेस में चला जाता है। स्पेस में जाने पर अब एंडर को स्पेस स्कूल नहीं लेकर जाया जाता बल्कि उसे उस जगह पर लेकर जाया जाता है जहां पर उन्होंने फॉर्मिक्स के साथ जंग करनी थी और यहां पर अब एंडर को फाइनल और लास्ट ट्रेनिंग दी जानी थी। यहां पर एंडर को एक कमांडर से भी मिलवाया जाता है। ये कमांडर वही कमांडर थे जिन्होंने पास्ट में एलियंस की शिप डिस्ट्रॉय की थी और इधर एंडर उनसे वही सवाल करता है जो हमेशा से उसके माइंड में था कि उन्हें उस वॉर में यूज होने वाली स्ट्रेटजीज क्यों नहीं बताई जाती। और इस बात के जवाब में कमांडर उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जो कि उस वॉर की थी। इस क्लिप को देखते हुए एंडर कमांडर से जितने भी क्वेश्चन करता है तो कमांडर उन्हें उसके सारे क्वेश्चन के आंसर देते हैं। यहाँ पर एंडर नोटिस करता है कि जैसे ही एलियंस की कमांड शिप पर अटैक हुआ था तो एलियंस की बाकी सारी शिप भी रुक गई थी और इस बात का जवाब देते हुए कमांडर उन्हें बताते हैं कि फॉर्मिक्स बिल्कुल चूंटियों की तरह होते हैं। जिस तरह चूंटियों की क्वीन उन्हें लीड करती है इसी तरह इन एलियंस की भी एक क्वीन होती है और कमांडर उन्हें बताता है कि अगर क्वीन को मार दिया जाए तो वो सबके सब खुद ही मर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एंडर एक बैटल रूम में है जहाँ एंडर को वो वेपन यूज करना सिखाया जाना था जिस वेपन को यूज करके वो लोग फॉर्मिक्स की पूरी आर्मी को एक ही टाइम में बर्बाद कर सकते थे। यहाँ पर मेजर एंडर को बताते हैं कि ये तुम्हारी लास्ट ट्रेनिंग है जिसके बाद तुम्हें फॉर्मिक्स को हराना है। यहाँ पर एंडर भी अपनी ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और इसीलिए सारे कमांडर्स और ऑफिसर्स भी उसे खड़े हुए देख रहे थे और एंडर की पूरी टीम बेस में खड़ी हुई थी जहाँ वो देखते हैं कि बहुत सारे एलियन शिप्स अपने प्लेनेट के आगे ऐसे खड़े हुए हैं जैसे वो अपने प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर रहे हों। इतने सारे शिप्स को देखकर एंडर अपनी टीम को कहता है कि वो उस वेपन से उन पर अटैक कर दें और उस बड़े वेपन के अटैक से वो सारे के सारे एलियन शिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर अभी भी वो जंग जीते नहीं थे क्योंकि उनके अटैक के बाद उनके सामने बहुत सारे एलियन शिप्स अपेयर हुए थे जो कि पहले से भी बहुत ज्यादा थे और क्योंकि उनके बड़े वेपन को रीलोड होने में टाइम लगना था इसीलिए एंडर अपनी टीम के लोगों से कहता है कि वो अपनी अपनी शिप्स में बैठकर इस वेपन को कवर कर लें ताकि फॉर्मिक्स का अटैक उनका वेपन ना खराब कर सके। यहाँ पर फॉर्मिक्स इंसानों पर अटैक कर देती है जिसकी वजह से स्पेसशिप में
में बैठे हुए बहुत से इंसान मर जाते हैं। इसी दौरान अब एंडर का वेपन भी चार्ज हो गया था। एंडर पेट्रा से कहता है कि वो अटैक कर दे और उनके इस बार के अटैक से फॉर्मिक्स का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ के सारे लोग भी मर गए थे। ये सब करने के बाद एंडर बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने अपना लास्ट ट्रेनिंग मिशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। पर तभी एंडर पर रिवील होता है कि ये ना तो नकली वॉर थी और ना ही ये कोई उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा थी, बल्कि ये एक असल वॉर थी और उसने सचमुच में एक पूरे प्लेनेट और उस पर रहने वाले सभी लोगों को मार दिया था। और अब वो ये देखकर बहुत ज्यादा दुखी था कि उसने एक पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। रात में हम एंडर को सोया हुआ देखते हैं, जहाँ उसके ड्रीम में उससे फॉर्मिक्स की क्वीन कांटेक्ट कर रही थी। वो जल्दी से उठता है और अपनी फ्रेंड पेट्रा को लेकर बैटल रूम की तरफ जाता है, जहाँ से फॉर्मिक्स का प्लेनेट नजर आता था। और वहाँ जाने पर उसे पता चलता है कि उसका ड्रीम बिल्कुल सच था और यहाँ उनकी क्वीन भी अभी तक जिंदा थी और वो क्वीन एंडर की माइंड के जरिए एंडर से कांटेक्ट कर रही थी। यहाँ पर एंडर को पता चलता है कि वो एलियंस हमारे दुश्मन नहीं हैं, बल्कि वो तो मुश्किल में थे और इसीलिए वो अर्थ पर इंसानों से हेल्प मांगने के लिए आए थे और अर्थ के लोगों ने इन्हें अपना दुश्मन समझकर मार दिया था। हालांकि उन लोगों को अपने प्लेनेट पर थोड़े से पानी की जरूरत थी, जो कि वो अर्थ से लेने आए थे। अब एंडर फॉर्मिक्स प्लेनेट के ऊपर जाता है और यहाँ पर फॉर्मिक्स की क्वीन उसे मारने वाली होती है क्योंकि एंडर की वजह से उसका पूरा प्लेनेट तबाह हो गया था। लेकिन जैसे ही वो क्वीन नोटिस करती है कि एंडर अपने किए पर शर्मिंदा है, तो वो क्वीन एंडर को छोड़ देती है। यहाँ पर